इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स और उनके द्वारा किए जाने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स और प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफ्लेक्स एजेंट्स को बोला जाता है सिंपलेट्स एजेंट्स, क्योंकि ये डायरेक्टली मैप करते हैं स्टेट्स इनटू एक्शन के साथ। अनफॉर्चुनेटली ये एजेंट्स फेल होते हैं ऑपरेट होने के लिए ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर मैपिंग बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोर करना पड़ता है और लर्न करना पड़ता है। गोल बेस्ड एजेंट दूसरे तरफ कंसिडर करते हैं फ्यूचर एक्शन को और डिज़ायर्ड आउटकम्स को। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक टाइप के गोल बेस्ड एजेंट को, जिसको कि बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, जो यूज़ करते हैं एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कोई इंटरनल स्टेट विजिबल नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम्स को। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट परफॉर्म करते हैं प्रिसाइजली बाई डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स एंड इट्स सेवरल सॉल्यूशन। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रिफर्स करता है एक स्टेट पे जहाँ पे हम एक डिफाइंड गोल तक पहुँचना चाहते हैं फ्रॉम ए प्रेजेंट स्टेट और कंडीशन। कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो इनकम्पासेस करता है नंबर ऑफ टेक्निक्स जैसे कि एल्गोरिथम्स, ह्यूरिस्टिक्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। गोल फॉर्मुलेशन, ये फर्स्ट और सिंपलेस्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये ऑर्गेनाइज करता है स्टेप या सीक्वेंस जो कि रिक्वायर्ड होता है टू फॉर्मुलेट वन गोल आउट ऑफ मल्टीपल गोल्स एज वेल एक्शंस टू अचीव दैट गोल। गोल फॉर्मुलेशन बेस्ड होता है करंट सिचुएशन पे और एजेंट्स की परफॉर्मेंस मेजर पे, जिसको कि आगे डिस्कस किया गया है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो कि डिसाइड करता है एक्शंस को जो कि लिए जाने हैं किसी भी फॉर्मुलेटेड गोल को अचीव करने के लिए। 5 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में। इनिशियल स्टेट, ये स्टेट एक स्टार्टिंग स्टेट होता है या फिर इनिशियल स्टेप होता है एजेंट का टुवर्ड्स इट्स गोल। एक्शन, ये डिस्क्रिप्शन होता है पॉसिबल एक्शंस का जो कि एजेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। ट्रांजिशन मॉडल, ये डिस्क्राइब करता है कि हर एक्शन क्या किस चीज़ को करता है। गोल टेस्ट, ये डिटरमाइन करता है कि क्या गिवन स्टेट गोल स्टेट है। पाथ कॉस्ट, ये असाइन करता है एक न्यूमेरिक कॉस्ट प्रत्येक पाथ के लिए जो फॉलो करता है गोल को। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट सेलेक्ट करता है कॉस्ट फंक्शन को जो कि रिफ्लेक्ट करता है इसके परफॉर्मेंस मेजर को। इस बात का ध्यान रखें कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन में लोएस्ट पाथ कॉस्ट होता है अमंग ऑल द सॉल्यूशन। नोट, इनिशियल स्टेट, एक्शन और ट्रांजिशन मॉडल ये एक साथ डिफाइन करते हैं स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम को इम्प्लिसिटली। स्टेट स्पेस ऑफ अ प्रॉब्लम क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑल स्टेट्स होता है जो कि रीच्ड होता है फ्रॉम द इनिशियल स्टेट फॉलोड बाई एनी सीक्वेंस ऑफ एक्शन। जो स्टेट स्पेस फॉर्म करता है डायरेक्टेड मैप और ग्राफ, जहाँ पे नोड्स आर द स्टेट्स लिंक्स बिटवीन द नोड्स एंड एक्शंस, और पाथ होता है एक सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स कनेक्टेड बाय द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। सर्च, ये आइडेंटिफाई करता है ऑल द बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू रीच द गोल स्टेट फ्रॉम वेरियस एल्गोरिथम्स विच मे बी प्रूवन एज द बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूट करता है बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम द सर्चिंग algorithms to reach the goal state from the current state. Sample problems. Basically there are 2 types of problem approaches. Example, toy problem. ये एक कंसाइज और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम का जो कि यूज़ किया जाता है बाय द रिसर्चर टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये एक रियल वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें कि सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। टॉय प्रॉब्लम की तरह ये डिस्क्रिप्शंस पे डिपेंड नहीं होता है, but we can have a general formulation of the problem. गेम टॉय प्रॉब्लम्स, 8 पजल प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स होता है जिसमें मूवेबल टाइल्स होते हैं नंबर 1 से 8 तक विद अ ब्लैंक स्पेस। टाइल एडजेसेंट टू द ब्लैंक स्पेस स्लाइड कर सकते हैं उस स्पेस में। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें स्पेसिफाइड गोल स्टेट पे पहुंचना है जो कि सिमिलर होती उस गोल स्टेट की जो कि नीचे के डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा टास्क ये है कि कन्वर्ट करना है करंट स्टेट को गोल स्टेट में बाय स्लाइडिंग डिजिट्स इनटू द ब्लैंक स्पेस। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज एज फॉलो। स्टेट्स, इट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ईच नंबर टाइल्स एंड द ब्लैंक टाइल। इनिशियल स्टेट, हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी स्टेट एज द इनिशियल स्टेट। एक्शंस, यहाँ पे एक्शंस ऑफ द ब्लैंक स्पेस डिफाइन होता है जैसे कि लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। ट्रांजिशन मॉडल,
ये रिटर्न करता है रिजल्टिंग स्टेट एज पर द गिवन स्टेट एंड एक्शन गोल टेस्ट। ये आइडेंटिफाइज करता है वेदर वी हैव रीच द करंट गोल स्टेट। पाथ कॉस्ट, पाथ कॉस्ट क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेप्स होता है पाथ में, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच स्टेप 1 होता है। नोट, 8 पजल प्रॉब्लम एक तरह का स्लाइडिंग ब्लॉक प्रॉब्लम है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर टेस्टिंग न्यू सर्च एल्गोरिथम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 8 क्वींस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का एम ये होता है कि हमें 8 क्वींस को एक चेस बोर्ड में प्लेस करना है इस तरीके से कि जहाँ पर कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक ना करे। एक क्वीन अटैक कर सकता है दूसरे क्वीन को आइदर डायगोनली और इन सेम रो और कॉलम। यहाँ पर क्वीन 1 और क्वीन 2 को ऊपर प्लेस किया गया है। यहाँ पर आप इस फिगर से ये बात नोटिस कर सकते हैं कि ईच क्वीन सेट इन द चेस बोर्ड इन अ पोजिशन वेयर नो अदर क्वीन इज प्लेस डायगोनली इन सेम रो और कॉलम। यानी कि चेस बोर्ड में क्वीन ऐसे पोजीशन में होना चाहिए कि वो सेम रो और कॉलम में नहीं होना चाहिए। इट इज़ वन राइट अप्रोच टू द 8 क्वींस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास 2 तरह की फॉर्मुलेशन है। इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम एन एम्प्टी स्टेट वेयर द ऑपरेटर आर्गुमेंट्स ए क्वीन एट ईच स्टेप। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मूला स्टेट्स। अरेंजमेंट ऑफ एनी 0 to 8 क्वींस ऑन द चेस बोर्ड। इनिशियल स्टेट, शुरुआती स्टेट में एक एम्प्टी चेस बोर्ड होगा। एक्शंस, ऐड ए क्वीन टू एन एम्प्टी बॉक्स, किसी भी एम्प्टी बॉक्स पे आपको एक क्वीन ऐड करना है। ट्रांजिशन मॉडल, रिटर्न करना है चेस बॉक्स विद द क्वीन एडेड इन अ बॉक्स। गोल टेस्ट, चेक करना है कि जो भी 8 क्वींस हैं वो प्लेस होने चाहिए चेस बोर्ड पे बिना किसी अटैक के। पाथ कॉस्ट, यहाँ पे आपको पाथ कॉस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ फाइनल स्टेट को काउंट करना है। इस फॉर्मुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 1.8 क्रॉस 10⁻14 पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं इन्वेस्टिगेट के लिए। कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन, ये स्टार्ट होता है ऑल द 8 क्वींस ऑन द चेस बोर्ड एंड मूव्स देम अराउंड सेविंग फ्रॉम देम अटैक्स। ये स्टार्ट होता है 8 क्वींस के चेस बोर्ड पे प्लेसमेंट पे। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उन्हें अटैक से बचाना है। एक्शंस, मूव द क्वीन एट द लोकेशन वेयर इट इज़, हमको क्वीन को मूव करना है ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे वो अटैक से सेफ हो। ये फॉर्मुलेशन बेटर होता है इंक्रीमेंटल फॉर्मेशन से क्योंकि रिड्यूस करता है स्टेट स्टेप फ्रॉम 1.8 क्रॉस 10⁻14 to 2057 एंड इट इज़ ईजी टू फाइंड द सॉल्यूशन। सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ट्रैवलिंग सेल्समैन TSP, ये एक टूरिंग प्रॉब्लम है जहाँ पर सेल्समैन विजिट कर सकता है हर सिटी को केवल एक बार। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें शॉर्टेस्ट टूर करना है और शॉर्टेस्ट टूर्स को फाइंड आउट करना है और हर सिटी में सामान को बेचते हुए जाना है। VLSI लेआउट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में बहुत सारे कंपोनेंट्स और कनेक्शंस पोजीशन होते हैं एक चिप में ताकि मिनिमाइज़ किया जा सके एरिया, सर्किट डिलेज, स्ट्रे कैपेसिटेंस और मैक्सिमाइज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग यील्ड को। लेआउट प्रॉब्लम स्प्लिट होता है 2 पार्ट्स में। सेल लेआउट, यहाँ पर प्रिमिटिव कंपोनेंट जो भी सर्किट का होता है वो ग्रुप होता है सेल्स में जो कि परफॉर्म करता है इसकी स्पेसिफिक फंक्शन को। प्रत्येक सेल का एक फिक्स्ड साइज और शेप होता है। टास्क ये होता है कि प्लेस करना है सेल को चिप पे बिना एक दूसरे के ओवरलैपिंग के। चैनल रूटिंग, ये फाइंड करता है कि स्पेसिफिक रूट फॉर ईच वायर थ्रू द गैप बिटवीन द सेल्स। प्रोटीन डिज़ाइन, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है फाइंड करना एक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स जो कि फोल्ड होता है 3D प्रोटीन में जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ डिसीज़ को क्योर कर सके। सर्चिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, हमने अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं तो अब इस बात की ज़रूरत है कि हम इनके सॉल्यूशंस के सर्च करें। इस सेक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि सर्चिंग कैसे एजेंट के द्वारा की जा सके ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एजेंट को डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है ताकि रीच द गोल बाई सर्चिंग द बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिथम। प्रोसेस ऑफ बिफोर discussing different studies, the performance measures of an algorithm should be measured. Consequently, there are 4 ways to measure the performance of an algorithm. Completeness, ये मेज़र करता है कि क्या एल्गोरिथम गारंटी करता है टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑप्टिमली। ये मेज़र करता है कि स्ट्रेटजी जो सर्च के लिए अप्लाई जा रही है क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू फाइंड ए सॉल्यूशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए सर्च। The complexity of an algorithm depends on branching factor or maximum number of successor. Depth of the shallowest goal node is that number of steps from root to the path and the maximum length of any path in a state space. Search strategies, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ स्टडी होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम।
अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ब्लाइंड सर्च। इस टाइप की सर्च स्ट्रेटजी में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती अबाउट द स्टेट एक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये केवल जनरेट करते हैं सक्सेसर और डिस्टिंग्विश करते हैं गोल स्टेट फ्रॉम ए नॉन गोल स्टेट। इस तरह के सर्च कोई मेंटेन नहीं करते हैं कोई भी इंटरनल स्टेट, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लाइंड सर्च। इसके अलावा और भी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनइन्फॉर्म सर्च होते हैं, जैसे कि ब्रीथ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इन्फॉर्म सर्च, ह्यूरिस्टिक सर्च। इस टाइप की सर्च स्ट्रेटजी में कंटेन होता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट्स बियॉन्ड द प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये सर्च यूज़ करता है प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज टू फाइंड मोर एफिशिएंट सॉल्यूशन। ये सर्च मेंटेन करता है सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल स्टेट्स वाया ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जिससे ये बोला जाता है हिंट्स, तो इसीलिए इसे बोला जाता है ह्यूरिस्टिक सर्च। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फॉर्म सर्च होते हैं, जैसे कि बेस्ट फर्स्ट सर्च, जिसे बोला जाता है ग्रेडी सर्च। इसके अलावा होता है ए स्टार सर्च।